मैंने अपने अखराजात खुद उठाने हैं। वो मेरे भाई ने कहा ईद का दिन है, जाओ और जितने पैसे होंगे तुम्हारे। उसने 1000 रुपया मेरे हाथ में रख दिया कि जो बंदा अपने अखराजात खुद उठाता है वो कामयाब होता है। बेटा मैंने एक पर्पस बनाया, मैंने कहा आज के बाद, ग्रेजुएशन के दौरान मैंने कहा आज के बाद मैं अपने वालिद से, अपने बाप से, अपने वालिद साहब से पैसे नहीं मांगूंगा। मैंने कहा या अल्लाह आज के बाद जो मर्जी हो जाए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगने। मैंने नियत की या अल्लाह पाक कोई ऐसा काम दे जिसमें मेरे कम से कम मैं अपनी जो है एजुकेशन के अखराजात ये उठा सकूं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अमाल का दारोमदार किस पे है बेटा, किस पे है बेटा? मैंने ये नियत कर लिया कि वालिद साहब से पैसे नहीं मांगने। मेरे भाई ने कहा ईद का दिन है, आप ऐसा करें दुकान पे जाएं, वहां पे जाकर मजदूरी करें, पानी की कैन भरनी है, मोटरसाइकिल वाला जो बंदा आएगा वहां रख देनी है, पानी की कैन भरनी है, आपने गाड़ी के अंदर रख देनी है। मैंने कहा है अभी तो मैंने कुछ दिन हुए, अभी सोचा है कि या अल्लाह मुझे दे, मैंने अपने अखराजात खुद उठाने हैं। वो मेरे भाई ने कहा ईद का दिन है, जाओ और जितने पैसे होंगे तुम्हारे। बेटा क्या बोला? जितने पैसे होंगे मजदूरी जो करोगे तुम्हारे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। मैंने कहा या अल्लाह आपने रास्ता भी बना दिया। अभी मैंने सोचा है बेटा मैं पहले दिन चला गया हूं। जब पहले दिन गया हूं मैंने 3-4 घंटे काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली मेरी अर्निंग 270 रुपए, 270। मैंने 200 रुपए कमाए। मेरी यकीन करें आंखों में आंसू थे हैं। मैंने बिजनेस किए हुए थे छोटे छोटे जब क्लासेस में था, लेकिन जब मैंने कहा कि अब मैंने खुद ना मुकम्मल तौर पर खुद कफील होना है, अपने अखराजात खुद उठाने हैं। 270 हो गए। अगले दिन फिर मैं गया, उस दिन मैंने 100 रुपया कमाया। टोटल कितने हो गए बेटा? 370 हो गए हैं। मैंने कहा जी मैंने साथ साथ ना किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है। मैंने ना लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मैं मैथ अच्छा करवा लेता हूँ। किसी वालिद साहब ने, किसी भी घर वालों ने अपने बच्चे को पढ़ाना है, मैं हाजिर हूं, वो अपने बच्चे को भेजे, मैं उनको पढ़ाऊंगा। एक बच्चा हमारे पास आया। उसके बाद बेटा समझ आ रही है ना बात की? पीछे मेरी नीयत क्या है? अपने अखराजात खुद उठाने हैं। एक बच्चा आया, कहता सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा जी ठीक है आप आ जाए। बेटा ये हमारी बैठक है और यहाँ पे 4 पहिए हैं, ये अलमारी है, ये शोकेस है, इतनी जगह बचती है। यहाँ पे एक चेयर, यहाँ पे एक चेयर, यहाँ पे एक चेयर। हम 2 बंदे हैं। साइंस सब्जेक्ट दूसरे भाई करवाते हैं, शहजाद भाई, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है, बहुत साथ दिया है इस काम में। अल्लाह की जात पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह की जात पाक उनको ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए। मैंने कहा जी एक उनकी चेयर, एक मेरी चेयर और एक वो स्टूडेंट की। साइंस सब्जेक्ट उन्होंने करवाने, मैथ और उर्दू सब्जेक्ट मैंने करवाने। अब वो बच्चा पढ़ रहा है साइंस सब्जेक्ट, मैं वेट कर रहा हूँ कि बच्चा वहां से फ्री हो और मेरे पास आए। बच्चा वहां से फ्री होता है, मैं उसे मैथ करवाता हूँ, उर्दू सब्जेक्ट करवाता हूँ। एक दिन, दूसरा दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो बच्चा आया, कहता है सर ये चार्जेस। उसने 1000 रुपया मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने पकड़ने के बाद मैंने वो 500 शहजाद भाई को दिया, 500 खुद रखा। वो मेरे पास पहले कितने हैं बेटा? पहले कितने हैं? टोटल कितने हो गए हैं बेटा? अगर आपके पास 870 रुपए होते, 870, आप क्या करते बेटा? आप क्या करते बेटा? बताएं क्या करते बेटा? मैंने भला क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैंने इकबाल के मुर्शद जनाब मौलाना रूमी, मुझे कासिम अली शाह साहब बार बार अपने लेक्चर्स में, सेशंस में कहते थे, इकबाल कहते मेरे उस्ताद ना होते आज मैं इकबाल ना होता। मैंने कहा जी इकबाल में और रूमी में 8 सदियों का फर्क है, और ये कह रहे हैं अगर मेरे उस्ताद ना होते आज मैं इकबाल ना होता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से इकबाल कहते हैं। इकबाल पे 18,000 बुक्स लिखी जा चुकी है, उन्होंने 9 या 10 बुक्स लिखी हैं। बेटा मैंने अपनी पहली अर्निंग से 2 बुक्स परचेज की 870 रुपए में। 870 टोटल थे, उनमें से 1 बुक खरीदी। कभी जिंदगी ने मौका दिया, इस जिंदगी ने मौका दिया बेटा बुक पढ़िएगा मसनवी शरीफ मौलाना रूमी की। मैंने बेटा वो खरीदी, और दूसरा वासिफ अली वासिफ साहब की एक बुक परचेज की, किरण सूरज बरीक सी। उसमें वासिफ साहब फरमाते हैं अगर गुनाहगार से मोहब्बत करोगे उसका किरदार बदल जाएगा। बेटा मैंने ये 2 बुक्स परचेज की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा पहली अर्निंग से ये किया। कुछ दिन मुझे ऐसे लगा मुझे ना कोई चला रहा है, मैं कदम उठाता हूं, मैं सोचता हूं मुझे कुछ चला रहा है। मैंने देखा पीछे वो बुक्स थी बेटा, पीछे वो किताबें थी, रीडर इज अ लीडर। जो पढ़ता है वो क्या बनता है
आप में से कोई बच्चा जिंदगी में निसाब के अलावा कोई बुक्स पढ़ता है? कोई बच्चा एक? बेटा बुक्स पढ़ा करें, कुछ और हो जाएंगे। इकबाल को पढ़ ले, अब सब में होंगे लेकिन सब जैसे नहीं होंगे। मैंने बुक्स को पढ़ा है बेटा, जब बुक्स को पढ़ता हूं ना मैं, ये जो रोंगटे खड़े होते हैं कि इकबाल ये कह रहे हैं, इकबाल कह रहे हैं नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बेटा पहली अर्निंग से मैंने ये किया। बेटा मेरे साथ एक वादा करें, 9th 10th वाले स्टूडेंट्स अगर कहते हैं कि सर हमने यहां पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है, एक वादा करें बेटा, अगर आपको मैथ आता है, अगर आपको बायो आती है, अगर आपको फिजिक्स आती है, आपने 1 घंटा किसी को पढ़ाना है। आप किसी दुकान पे जा सकते हैं, 2 घंटे काम कर सकते हैं, वो काम करना है। आपने मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिकल स्टोर में जाएं। हदफ ये हो, खुद के साथ वादा ये हो कि मैंने स्टडी नहीं छोड़नी, अपने अखराजात खुद उठाने हैं और कुछ ना कुछ करना है। बेटा मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर आपने आज से 10 साल बाद पहुंचना है किसी मुकाम पर, 5 साल बाद पहुंच जाएंगे। बेटा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं खुदा की कसम। बेटा क्या बोला? खुदा की कसम। ऐसे करें सारे बच्चे, ऐसे करें। आपने फरमाया खुदा की कसम जो मांगता है, खुदा की कसम वो मांगता ही रहता है। हुजूर ने, आका ने कसम खाकर इस हदीस पाक के मुतालिक फरमाया, आपने फरमाया खुदा की कसम जो मांगता है, जो मांगता है। बेटा मुझे बताएं ये बेहतर है ये बेहतर है? बताएं, करके दिखाएं बेटा कौन सा बेहतर है? ये वाला बनना है, ये वाला बनना है। इकबाल कहते हैं मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बेटा ये जो शाहीन है ना, शाहीन किसी का बच्चा हुआ नहीं खाता, किसी का शिकार किया हुआ नहीं खाता, अपना शिकार करता है, वो खाता है, दूसरे परिंदों को कहता है कि मैंने खाया है, खाओ, मैंने शिकार किया है, मेरा बच्चा हुआ खाओ। ये जो शाहीन है किसी का बच्चा हुआ नहीं खाता, इसका कोई आशियाना नहीं है, इसका घोंसला नहीं है। कहता पूरी कायनात मेरा आशियाना है, पूरी कायनात मेरा घोंसला है। बेटा समझ आ रही बात की? जो मेरी बात से इत्तेफाक करता है कि सर मुझे मैथ आता है, मैं किसी ना किसी स्टूडेंट को करवाऊंगा, मुझे फिजिक्स आती है, मैं किसी ना किसी स्टूडेंट को करवाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, अपने जो अखराजात खुद उठाऊंगा। प्लीज हैंड रेज। जो बच्चा ये कहता है कि आज से मैंने ये काम करना है, सोचना है, 9th 10th वाले जो कहते हैं टाइम से पहले हमने खुद कफील होना है, कम से कम यार बेटा आज से पर्पस बनाए कि सर 1 घंटा किसी को पढ़ाना है, कोई सोशल मीडिया नहीं देखना, कोई फेसबुक नहीं, कोई टिकटॉक नहीं, वो घंटा देना है। और क्या अर्निंग करनी है? और किस पे लगानी है? किस पे लगानी है? जो बंदा बेटा मालिकों वाली सोच बनाता है अल्लाह उसे मालिक बना देते हैं, जो बंदा मालिकों वाली हैबिट्स बनाता है अल्लाह उसे मालिक बना देते हैं।